कि हर हालत में वो बड़ा बाबू और सीओ, तत्कालिक सीओ के ऊपर हर हाल में हत्या का मुकदमा दर्ज हो। सुशासन बाबू अब जो है निष्क्रिय व्यक्ति रह गए हैं, एकदम निकम्मे मुख्यमंत्री जिसको कहिए। जनता आत्महत्या करे, जनता रोड पर एक्सीडेंट में मरे, कोई मतलब नहीं है। इसलिए उनको कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी भी मिलना चाहिए। यह एक परिवार की लड़ाई नहीं रह गई है, अब ये जन सुराज की लड़ाई हो गई है। जन सुराज इसके लिए आगे लड़ेगी। और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मुजफ्फरपुर जिले के समहरनाले परिसर में नगर परिषद काटी के बिंदालाल शाह ने आत्मदाह कर लिया, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई थी। ऐसे में आपको बता दें कि आज जो है जन सुराज संगठन के 11 सदस्यीय टीम पहुंचकर सांत्वना दिया है। साथ ही साथ बिहार में सुशासन की सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर है, लोग भटकते रहते हैं मगर उनको न्याय नहीं मिल सका है। साथ ही साथ उन्होंने परिजन को भी कई बड़ी बातों कहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिंदालाल शाह के परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि 10 लाख रुपए देने की सरकार के द्वारा मांग रखी गई है। आगे क्या कुछ कर रहे हैं जन सुराज संगठन के टीम के सदस्य, खुद सुन लीजिए। देखिए, हम लोग के नेता प्रशांत किशोर जी हैं, अखबार के माध्यम से उन तक खबर गई है और हमारे साथी लोग भी टेलीफोनिक उनसे संपर्क स्थापित किया था। और कल ही उनका निर्देश आया कि आप लोग जाकर कांटी उस पीड़ित परिवार से मिलिए और उन्हें पूरा भरोसा दिलवाइए कि आज निर्दोष व्यक्ति का जान चला गया है। इस तरह का दर्जनों मामला मुजफ्फरपुर ज़िले में हो सकता है। बिहार की तो बात बड़ी बात है, आज ये जान गंवाए हैं तब लोगों के बीच आई है। ये सामाजिक उत्पीड़न का मामला है। समाज में ऐसे लोगों को न्याय मिलने के लिए हर संभव प्रयास हम लोग को करना चाहिए। स्थानीय प्रशासन पूर्णतः दोषी है, बिहार सरकार दोषी है कि उनका व्यवस्था इतना पंगु हो गया है कि जिला प्रशासन के संज्ञान में जाने के बाद भी हम लोग के लिए दुख का ये बात है कि जिला प्रशासन के नज़र में जाने के बाद भी इस तरह की घटना घट गई और किसी को न्याय नहीं मिल पाया। और ये मामला हम लोग देखे हैं कि ये कह रहे हैं कि 86 से प्रयासरत थे और 2014 से जिला में ये केस चल रहा है। कई पत्र भी हम लोगों ने देखा है। इसलिए हम लोग ये हृदय विदारक व्यवस्था है, जो जितना भी निंदा किया जाए बिहार सरकार का उतना कम होगा। ये बात मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी कभी कभी आप मीडिया के साथी देखते हैं कि उन तक ये बात जाती है, लेकिन उनके यहाँ से भी लोग को न्याय नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग इसको अंतिम चरण तक लड़ाई लड़ेंगे और इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष जन सुराज। चूँकि उनके नाकामी के वजह से ही एक व्यक्ति की जान गई है और वो न्याय की आस छोड़ करके जब उन्हें लगा कि अब हमें न्याय नहीं मिलेगा और तब नाउम्मीद हो करके बिल्कुल व्यक्ति लाचार हो करके ऐसा कदम उठाए हैं, तो उन पर तो मुकदमा होना ही चाहिए। और अभी जो एक आश्वासन दिया जा रहा है कि 5 डिसमिल ज़मीन इनको दिया जाएगा अलग से, तो मैं प्रशासन से आपके माध्यम से और जन सुराज की ओर से आग्रह करना चाहता हूं, उनसे बिल्कुल कहना चाहता हूं कि दूसरे जगह नहीं दे करके काटी नगर परिषद के क्षेत्र में उन्हें ज़मीन मुहैया कराया जाए और मृतक के परिजन को उचित मुआवजा मिले, क्योंकि वो तो मर गए, अब चले गए इस दुनिया को छोड़ करके। और 12 से 13 परिवार व्यक्ति का परिवार है, वो परिवार का भरण पोषण अब कैसे होगा। इसलिए उनको कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी भी मिलना चाहिए। ये हम मिलने के बाद कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल, ये तो अभी तक आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई नहीं, तो पंगु व्यवस्था बिहार सरकार की पंगु व्यवस्था को दर्शाता है। हम लोग कल
ही जाकर के जिलाधिकारी से मिलेंगे और इस पर बात करेंगे कि अभी आखिरकार ऐसा क्यों नहीं होगा। और ये लड़ाई अब इस व्यक्ति की लड़ाई नहीं रह गई है, अब एक परिवार की लड़ाई नहीं रह गई है, अब ये जनसुराज की लड़ाई हो गई है। जनसुराज इसके लिए आगे लड़ेगी और प्रशांत किशोर जी तक ये बात पहुंचाई जाएगी, क्योंकि उनका निर्देश ही था कि आप जाकर के पीड़ित परिवार से आप लोग मिलिए। तो हम लोग आज शिष्टमंडल के रूप में आए हैं, मिले हैं और ये पूरा संदेश को हम लोग प्रशांत किशोर जी तक पहुंचाएंगे। एक तो अविलंब राजशेखर जी पर, जो तत्कालिक सीओ थे, जिन्होंने पैसे का भी लेन देन किया उस बुजुर्ग के साथ, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सबसे पहला तो मैं यह डिमांड करता हूं। और एक राजकुमार जी हैं यहाँ पे, उनके परिजन में, जिन्होंने बताया कि लगातार 4 डेट पर भी वो कचहरी में बड़ा बाबू जो जन कोषांग शाखा में जहाँ पे उनकी सुनवाई होती थी, वो डेट पे जाते थे तो वो बार बार कहते थे कि हम आत्महत्या कर लेबै तब रउआ देबै, हमर जिंदगी गुजर जाए के बाद हमरा दखल हानि मिलतै। तो उस पर वो बड़ा बाबू कहता था कि आपको आत्महत्या करना है तो कर लीजिए। मैं कहूँगा कि राजशेखर के साथ साथ उस बड़ा बाबू पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरा चीज़ है कि परिजनों में से किसी एक को, जो जिस लायक हैं, उनको सरकारी नौकरी अविलंब दी जाए। तीसरा, 10 लाख रुपया जो मुआवजे की बात हमारे पश्चिमी अनुमंडल अध्यक्ष जी ने कहा है, वो होना चाहिए। चौथा, जो 4 डिसमिल ज़मीन जो अब स्वर्गीय बिंदा गुप्ता जी की पत्नी के नाम से, किशोरी देवी के नाम से, उस पर अविलंब प्रशासन जो है कब्जा दिलवावे। और ये जो एक जान की कीमत प्रशासन ने लगाई है 5 डिसमिल ज़मीन, वो नगर पंचायत के अंतर्गत 4 जगह हैं। एक किशुन नगर है, एक पेठिया है, एक थाना के पास है, इन हाई स्कूल, कांटी हाई स्कूल के पास। इन 4 जगहों पे, चूँकि अभी जो तत्कालिक सीओ है वो कहता है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पानापुर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जाके आप ले लीजिए। एक इंसान की ज़िंदगी की कीमत अगर ज़मीन से लगाई जाती है तो मैं तो कहूँगा सीओ साहिबा कि आप भी अपना प्राण त्याग दीजिए, आपको भी कहीं गांव में 5 धूर ज़मीन कहीं कोना टोला में दे दिया जाएगा। इसीलिए हर हालत में नगर पंचायत के अंतर्गत इन 4 जगह पे जो चिन्हित की गई है, और कल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, विश्वजीत बाबू के नेतृत्व में, कांटी पश्चिमी अनुमंडल के हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में, कल हम लोग जिलाधिकारी से मिलके यही मांग रखेंगे कि हर हालत में वो बड़ा बाबू और सीओ, तत्कालिक सीओ के ऊपर हर हाल में हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उस हत्या की धारा के तहत उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। शासन की सरकार कही जा रही है, लगातार उनके द्वारा सभी जगहों पर कहा जा रहा है कि कहीं भी कोई। अब देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि कागज पे सुशासन, जैसे कि अभी सुशासन बाबू का एक निर्णय आप देखते होइएगा शराबबंदी 2016 से, तो शराबबंदी की वही स्थिति है कि भगवान दिखते तो है नहीं हम लोगों को, लेकिन हर चौक चौराहे पे मंदिर के रूप में मिल जाते हैं। उसी तरह शराब जो है सुशासन बाबू की नज़र में दिखती नहीं है, मिलती हर जगह है। तो सुशासन बाबू अब जो है निष्क्रिय व्यक्ति रह गए हैं, एकदम निकम्मे मुख्यमंत्री जिसको कहिए। बिहार का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय काल का मुख्यमंत्री तो अगर कोई निकम्मापन का चल रहा है तो वो है हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिनको एन केन पकारेन एक अन्य मार्ग न छूटे, मुख्यमंत्री पद न छूटे, जनता आत्महत्या करे, जनता रोड पर एक्सीडेंट में मरे, कोई मतलब नहीं है। परसों तरसों की घटना आप लोगों ने देखी होगी उन्नाव में। आज कल जब 18 व्यक्ति मर गए हैं बिहार के भाई, तब जाके बस स्टैंड पे छापा पड़ रहा है और 4 को बस जो है मतलब सीज की जा रही है और 3 लाख फाइन। तो क्या मैं तो ये कहूँगा आज आपके माध्यम से कि स्वर्गीय बिंदा बाबू गुप्ता ने अपना जिंदगी नहीं दिया है, नीतीश कुमार जैसे निकम्मे को यह बताने का काम किया है कि जाग जाओ। वैसे हजारों बिंदालाल जी गुप्ता बिहार की धरती पे ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं, इसलिए सुशासन कह के जो है मतलब एक मृत आत्मा को जो है संवेदना और उस परिजनों को मतलब दुख होगा कि ऐसी सुशासन की सरकार नहीं चाहिए हम लोगों को। जनसुराज संगठन के लोगों ने कहा है जब तक हम न्याय नहीं दिलवाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसे ही तमाम खबर अपडेट देखने के लिए प्रकाश लाइव के फेसबुक पेज पर बने रहे हो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक खबर आपको मिलता रहे। तब तक लिया दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।